it was Pakistan everywhere. Why it's important to say it again and again and even today is that this is the basis, the very flimsy basis, the very concocted basis on which today we are seeing the military situation that is going on right now. On the basis of which the innocent children, women, elderly and civilians are being killed. This is that basis. Now, if you go ahead, what is the people of the valley in Kashmir, what is the people all across India saying about it? What was they saying and what are they still saying of that incident, of those accusations, on the basis of which we are sitting over here, and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है. अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे. अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे, वो जख मारे. वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी, क्यों नहीं थी, वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए. पहलगाम की जिम्मेदारी, 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है. ये प्लान करके मत करो. सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है. इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है. चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी. किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है. अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर. 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ, और ये सिक्योरिटी लैब्स है. What happened to our intelligence? Have we 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है. सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से कहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है. Now, listen to what the other people all across India are saying. ये पुलवामा 2 है. पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों. ये संयोग नहीं है, प्रयोग है. पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता. देखिए, काफी लोगों को ये नहीं पता है कि पहलगांव कहाँ है, चंदनवाड़ी कहाँ है, विष्णु टॉप कहाँ है, गणेश टॉप कहाँ है, शेषनाग कहाँ है, अमरनाथ क्या है. आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं. बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है. कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए. ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही ढूंढ रहे हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? The wife of the naval officer killed in this attack. That for 90 minutes he kept on bleeding and no one was there. हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए. कश्मीर में सिचुएशन स्टेबल नहीं है, कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है. वो जो आप चुप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है. जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर भी उसी ट्रिगर पर है. देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं. पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दी. देश के गृह मंत्री ने अपना क्यों नहीं लिखा, और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसल घाटी में आतंकी हमला हुआ. डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या. Why it's important that we recall this? It's because of these questions, these very valid questions, this criticism that is coming from inside India, to divert attention from that, because they don't have any answers to this. What they do? They attack
Pakistan, so that the whole attention of their domestic public, all this criticism is diverted to something else. And as we will see, as you must have seen, that before doing that, they gagged the complete media. They banned the thousands of Twitter handles and social media sites. They ban all sort of digital media that is operating inside Pakistan, so that their public only listens to what they are telling them. You don't have any answers to why it happened, how it happened, who did it. You don't have any evidence. So what you do, you open up the military front. Is it the first time that India is doing this? That creating or using a terror incident for political purpose, for domestic political objectives? No, there is a history to it. Let's recall this incident that happened in 2000, quarter of a century ago, in Chhattis Singhpura. Listen to the general officer commanding there at that time. Listen to a general of the Indian Army telling you the truth of that incident. Army was guilty there, Captain Tuck. They were misused. ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਆਉਣਾ, ਰਫੜਾ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। CID पूरी ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੌਧ, ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ one night they came, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ के लिए ਨਿਕਲਾਓ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਆਓ, ਮੇਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਲਾਈਨ ਅਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, फिर फैसला किया, अद्धी एक दिन आ गए 10 बजे रात, निकलो बाहर, गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि भज जान पिंड छड़ के। तो कोई आर्मी वालों कोई एक्शन या तो कोई? We gave the full report. We said army was involved. Clinton kicked up a row. Due to me, lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. The other human rights organization, United Nations, sent, and we sent them the report. क्या होया? They knew. Americans knew. तो दे पीछे कोई उस किलिंग दे पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी सी? No, only this. They exposed the BJP government, and BJP government wanted to tell Clinton J&K की हो रहा, पाकिस्तान दे बरखला प्रोपेगेंडा करना सी। ये देखो पाकिस्तान की कर रहा है, पाकिस्तान ने साढ़े सिख लाइन अप करके मारते। So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, फिर अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिता कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था, ये वो पकड़ लो किसी को। इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते जी, दे वर इनोसेंट बॉयज। So once we question what they are saying now, there is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो। और अब हम this mantra of cross-border terrorism from Pakistan, of these jihadi organizations supported by Pakistan, this concocted allegations, and then basis of that, you start going into military posturing and military action. This must stop now. And that is why the government of Pakistan very rightly said that if you have any evidence, put it front to an independent, neutral commission and let them examine it. Nobody gives you the authority to become the judge, jury and executioner.
And that's what exactly India is doing right now. What Indians started doing, because this has also a linkage of that hubristic, that aggressive mindset that you see right now at play in Indo-Pakistan, in South Asia and in the world right now by the India. What they started doing it, that they started crushing the people of Kashmir and the Muslims and the minorities over there. This is, just listen to the Kashmiris, what is happening to them. ये जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको एनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। पाला भी था वो। What we are telling you over here, that this is what they do. Kashmiris, people who inadvertently crossed line of control, on different pretexts, they hold these Pakistanis, these Kashmiris, in different prisons, in locations, and then torture them, then kill them, and then pose them as infiltrators as terrorists. This is the story of a minor boy who crossed into Kashmir years ago. They kept him in jail, then killed him in a fake encounter. And this is the family of that child who is telling the story. This is how they frame and concoct evidence for these so-called acts. इधर ही बाहर ही खेलता था। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे। उनकी आंख नजर भी चली गई थी रो रो के। तो बस जब कोई इधर कोई आता